पब्लिक दिलासा चैनल देख रहे सभी दर्शकों को कवलजीत की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी जागरूक कड़ी के तहत हमेशा शहर के किसी न किसी प्रमुख डॉक्टर साहब को लेके आपके बीच रूबरू होते हैं, जो कि आपकी समस्याओं का समाधान करवाने में आपकी हेल्प करते हैं। उसी कड़ी के तहत आज हम अमनदीप मेडिसिटी के प्रमुख यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हिमांशु शर्मा से आपकी मुलाकात करवाएंगे, जो कि शहर के प्रमुख यूरोलॉजिस्ट हैं और यहाँ अमनदीप मेडिसिटी में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। यूरोलॉजी से संबंधित आप किसी भी समस्या के लिए डॉक्टर साहब के पास आके अपनी समस्या बता के समाधान करवा सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं डॉक्टर हिमांशु शर्मा से और जानते हैं यूरोलॉजी क्या है और कैसे है। प्लीज़ बात कीजिए डॉक्टर साहब, आप बताएंगे दर्शकों को। धन्यवाद। मैं डॉक्टर हिमांशु शर्मा हूं और मैं अमनदीप मेडिसिटी में एक यूरोलॉजिस्ट हूं। यूरोलॉजी मेडिसिन की वो ब्रांच है जो किडनी और किडनी से संबंधित बीमारियों की मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। इसी के साथ साथ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या पुरुष निसंतानता के जो कारण होते हैं उनका इलाज भी यूरोलॉजी के क्षेत्र में ही आता है। साहब, ये बताइए कि किसी भी व्यक्ति को कैसी समस्याएं हो जब उसको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, मतलब कब ऐसा वो फील करता है, किस समस्याओं के लिए उसे यूरोलॉजिस्ट के पास जाके सलाह लेनी चाहिए? यूरोलॉजी से संबंधित जो बीमारियां हैं उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत माइल्ड भी हो सकते हैं, जो कई बार अननोटिस्ड रह जाते हैं, और कई बार इतने सिवियर होते हैं कि पेशेंट को तुरंत यूरोलॉजिस्ट के पास आना पड़ता है। एक बहुत बड़ा सिम्टम और बहुत ही कॉमन सिम्टम है यूरिन का फ्लो और यूरिन का पैटर्न चेंज होना। नॉर्मली एक व्यक्ति दिन में 8 से 10 बार यूरिन के लिए जाता है। अगर इस पैटर्न में कोई चेंज है, अगर ये कम हो रहा है या बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर अगर यूरिन को होल्ड करने में कोई तकलीफ़ हो रही है, या फिर अगर यूरिन लीक हो रहा है, तो इसमें यूरोलॉजी से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा यूरिन का रंग चेंज होना, अगर लाल रंग का यूरिन आए, अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है, अगर यूरिन में ब्लड के क्लॉट्स आ रहे हैं, तो ये भी सीरियस यूरोलॉजिकल इश्यूज़ का संकेत देता है और इसके लिए एक यूरोलॉजिस्ट से ज़रूरी कंसल्टेशन लेनी चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। साथ में डॉक्टर साहब, एक चीज़ इन दिनों बहुत प्रचलित है और हमने काफ़ी सुन रखी है कि किसी भी कपल्स को बीच में बहुत ऐसी समस्याएं आती हैं जिसके लिए वो किसी से खुल के बात नहीं कर पाते हैं। उनके दाम्पत्य जीवन में, उनकी मतलब शादीशुदा ज़िंदगी में ऐसी समस्याएं होती हैं यूरोलॉजी से संबंधित, जो कि उन्हें खुद को नहीं पता होता कि यूरोलॉजी से संबंधित हैं। तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? आके आपसे बात करके क्या उनका आप सोल्यूशन निकालेंगे? प्लीज़ बात बताइए ज़रा। जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही अहम सवाल है। कई बार दाम्पत्य जीवन में ऐसी कई तकलीफ़ें होती हैं जो बेडरूम स्टोरीज़ बन के रह जाती हैं। कपल्स को ये नहीं पता लगता कि इस बारे में किससे बात की जाए। कई बार शर्म के कारण, कई बार ये ना पता होने के कारण कि इसका इलाज कहाँ पर होगा, ये इस लेवल तक पहुँच जाते हैं कि दाम्पत्य जीवन में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए अगर किसी भी कारणवश पुरुष निसंतानता है या फिर कोई भी सेक्सुअल इश्यूज़ हैं, जैसे सेक्स के दौरान पेन होना या फिर कोई ऐसी तकलीफ़ होना जिस कारणवश दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रह पा रहा है एक कपल का, तो उसके लिए एक यूरोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन जो है बहुत हेल्पफुल होती है इन चीज़ों में। आज यूरोलॉजी की ब्रांच इतनी दूर पहुंच गई है कि ऐसी कई बीमारियों का कारण सिर्फ दवाइयों के ज़रिए ही किया जा सकता है, और जिन बीमारियों का इलाज जो है वो दवाइयों के ज़रिए नहीं होता, उनके लिए सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसलिए मैं सब कपल्स को यही एडवाइस दूंगा कि अगर आपकी एक सेक्सुअल लाइफ में कोई भी इश्यूज़ हैं तो उसके लिए आपको एक यूरोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन ज़रूर लेनी चाहिए। एक ही अमनदीप हॉस्पिटल में यूरोलॉजी से संबंधित क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनका कि मरीज़ फ़ायदा उठा सकते हैं? जी, अमनदीप मेडिसिटी में यूरोलॉजी से संबंधित जो बीमारियां हैं उसका मेडिकल और सर्जिकल इलाज दोनों ही पॉसिबल है। अगर हम सर्जरीज़ की बात करें तो पहले सर्जरीज़ जो हैं वो बहुत बड़ी मानी जाती थी, जिसमें बहुत बड़े बड़े इंसिजन्स या कट्स लगाए जाते थे। बट यूरोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें 80 से 90% जो बीमारियां हैं जिनको सर्जिकल ट्रीटमेंट चाहिए वो की होल के ज़रिए की जाती हैं।
सिर्फ 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के की होल से हम किडनीज तक पहुंचकर उन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं सर्जिकली, और ये सब अमनदीप मेडिसिटी में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम स्टोन डिजीज़ की बात करें तो इवन स्टिचलेस सर्जरी, जिसमें कोई भी स्टिच ना हो, ऐसी सर्जरीज़ भी यहाँ पर पॉसिबल हैं, जिसे पेशाब के रास्ते से ही हम किडनीज तक पहुंचकर किडनी में अगर पत्थर हो या किडनी में कोई तकलीफ़ हो तो उसका इलाज कर सकते हैं। कोई एक मैसेज पब्लिक को देना चाहें जो कि बहुत ज़रूरी आप समझते हैं कि उनकी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ वो मैसेज दीजिए आप। जी, मैं पब्लिक से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं जो यूरिन से संबंधित हैं, चाहे वो छोटा सिम्टम है चाहे बड़ा सिम्टम है, कई बार यूरिन में जलन होती है या यूरिन का पैटर्न चेंज हो रहा है या यूरिन बार बार आ रहा है, यूरिन होल्ड करने में तकलीफ़ है, यूरिन का रंग बदल रहा है या यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक यूरोलॉजिस्ट से जल्द मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें एक बहुत बड़ी तकलीफ़ का संकेत होती हैं, और अगर इसका टाइमली इलाज किया जाए तो इसका पूरी तरह से इलाज पॉसिबल होता है। और जितनी जल्दी इसका इलाज हो, इलाज उतना ही सिंपल होता है, और जितना लेट इसका इलाज होता है, ये इलाज उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाता है। सो अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करें, और ऐसे तकलीफ़ अगर आप झेल रहे हैं तो उसके लिए अपने यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। उम्मीद है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी दर्शकों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। इसी तरह आगे भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शहर के किसी न किसी प्रमुख डॉक्टर साहब से मुलाकात करवाने के लिए हम आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।